Hello everyone, this is the introductory class for CS2 examination. We'll be having a high level understanding of the subject. We'll be looking at various chapters that we have and so on. So CS2 is risk modeling and survival analysis. Subject Our CS2 subject relates to risk modeling and survival analysis. So talking about the number of chapters in this examination, we have a total of 21 chapters. इन 21 चैप्टर्स को हम लोग 5 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करेंगे एंड विल हैव अ लुक कि वो 5 पोर्शंस कैसे कैसे हम लोगों ने डिवाइड करा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पोर्शन दैट वी हैव, which is basically the stochastic modeling. दिस इज द फर्स्ट पोर्शन. इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि स्टोकास्टिक प्रोसेसेस क्या होते हैं. Many of you might have heard these terms already: deterministic processes, stochastic processes. So we'll be covering stochastic processes in detail in this first portion. इसमें हम लोग देखेंगे कि stochastic processes क्या होते हैं. We'll have an understanding of that. The first chapter states out कि कितने तरह के different stochastic processes होते हैं. उन्हीं stochastic processes को we'll be studying in detail in chapters 2 to chapter 5. This chapter 2 to chapter 5 is considered as the most difficult portion of this examination because इसमें हमारे पास बहुत different तरह के questions बनते हैं and students struggle करते हैं कि model को समझने में, basically कि model को किस तरह से बनाया जाए. That is the main difficulty that we have in this first portion. The second portion is the survival modeling. इस पोर्शन में हम बहुत सारी ऐसी टर्म्स, बहुत सारी ऐसी नोटेशंस हमारे आगे आएंगी जो हम प्रीवियस सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल QX PX जो हम लोग टेबल से अभी तक देखते आए हैं. इसमें हम लोग देखेंगे कि हम उन प्रोबेबिलिटीज को जो हम लोग टेबल से देखते हैं उनको कैसे हम एस्टिमेट करते हैं. हम लोग देखेंगे सर्वाइवल मॉडल, बेसिकली द फ्यूचर मोर्टेलिटी रेट्स को हम लोग मॉडल करेंगे. देन वील सी कि हम लोग कैसे, किस तरह से मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या हमें डिफिकल्टीज आती हैं, जहां हम सेंसरिंग के टॉपिक को भी टच करेंगे. देन वी हैव कि हम लोग सैंपल इकट्ठा करके डेटा, हाउ वी कैन गेट द एम्पिरिकल एस्टिमेट्स बेसिकली ऑफ द मोर्टेलिटी रेट्स. फर्दर इन दिस पार्ट वी हैव ग्रेजुएशन एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जिसमें हम बेसिकली स्मूदन आउट करेंगे हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जो एम्पिरिकल एस्टिमेट्स हैं उनको हम कैसे स्मूदन आउट करते हैं. फर्दर वी हैव सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑन ग्रेजुएशन कि हमने जो स्मूथ रेट्स हैं, जो हमारे स्मूदन आउट रेट्स हैं, वो कितने सिग्निफिकेंटली स्मूदन आउट है, क्या कहीं वो डेटा से बहुत डिफरेंट तो नहीं है, क्या वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. द लास्ट पोर्शन, द लास्ट चैप्टर ऑन दिस टॉपिक इज मोर्टेलिटी प्रोजेक्शन, जिसमें हम लोग फ्यूचर मोर्टेलिटी रेट्स को प्रोजेक्ट करते हैं. क्योंकि अभी तक जो हम टेबल्स में देखते हैं, जो पब्लिश लाइव टेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल ELT15, इन टेबल्स में ये टेबल्स पहले के पब्लिश्ड हैं, तो ये मोर्टेलिटी रेट्स फ्यूचर मोर्टेलिटी रेट्स को डिपेक्ट नहीं करते हैं डेफिनेटली, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि मोर्टेलिटी जो है वो विद टाइम जो है इंप्रूव कर रही है. नाउ वील सी कि हम लोग कैसे हमारे अभी के एस्टिमेट्स को लेके हम लोग फ्यूचर मोर्टेलिटी को एस्टिमेट करते हैं. विल स्टडी सम मॉडल्स इन हियर कि हम लोग कैसे फ्यूचर मोर्टेलिटी तक हम एस्टिमेशन कर सकते हैं. So the third portion that we have is time series. टाइम सीरीज के हमारे पास दो चैप्टर्स हैं. वी विल बी स्टडिंग डिटेल्ड टाइम सीरीज इन हियर, बट टाइम सीरीज खुद में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही मेजर, बहुत ही वास्ट टॉपिक है. इस पर पूरी बुक्स लिखी जाती हैं. बट देन CS2 में हमारे पास एक बहुत छोटा पार्ट है टाइम सीरीज का. टाइम सीरीज की ऑल्दो वी हैव ओनली 2 चैप्टर्स, बट इसकी वेटेज इन एग्जामिनेशन इज कंपैरेटिवली हायर. द फोर्थ पोर्शन दैट वी हैव is risk modeling. इस पोर्शन में विल कम अक्रॉस सम न्यू डिस्ट्रीब्यूशंस. इसमें हम लोग पढ़ेंगे परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, विबल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे क्लेम अमाउंट जो है हमारे, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करते हैं. देन वी हैव अ टॉपिक ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी,
जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की टेल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम उनकी टेल्स को जो है स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कॉपुलास, कॉपुलास में हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। विल बी स्टडीइंग एवरीथिंग इन डिटेल व्हेन वी स्टडी द चैप्टर। देन वी हैव री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस ले सकती है, कितने तरह के री इंश्योरेंस होते हैं, री इंश्योरेंस लेके कैसे इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना रिस्क जो है ट्रांसफर करती है। देन वी हैव द लास्ट टू चैप्टर्स डिस्कस अबाउट एग्रीगेट क्लेम अमाउंट्स। हम एग्रीगेट क्लेम अमाउंट्स को मॉडल करते हैं। तो री इंश्योरेंस जैसे चैप्टर्स में हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं री इंश्योरेंस के, एंड देन रिस्क मॉडल्स में हम लोग उनको इंप्लीमेंट करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट हमारे आगे आएगा विच इज कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशंस। हम लोग इसमें कंपाउंड एग्रीगेट क्लेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं हम उनको मॉडल करेंगे। द लास्ट एंड द फाइनल पोर्शन ऑफ CS2 एग्जामिनेशन इज मशीन लर्निंग। दिस इज अ वेरी वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर इन पेपर है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो पूरा पेपर बी में हमारे पास है। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ एवरी पोर्शन इन द एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोकास्टिक मॉडलिंग की, विच इज 25% ऑफ द सिलेबस। Then survival modeling is again 25%. Time series, although जैसे हमने पहले बात करी कि although we have only 2 chapters, but इसका weightage is comparatively higher, which comprises 20% of the total syllabus. Then risk modeling is again 20% and machine learning comes out of 10%, which completes your total 100%. I hope this overview of the entire syllabus is very very clear. Now coming out to how we will be proceeding in this paper. So we'll be सबसे पहले we'll be starting with risk modeling. So we'll be starting with loss distribution and we'll complete this entire portion. Then we'll go to survival models, then time series, then we have the stochastic part, and at last we have the machine learning. तो इस ऑर्डर में हम लोग इस पेपर को पढ़ेंगे। विल बी स्टार्टिंग विद लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ये जो 3 पोर्शंस हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज फेयरली इजी। जो मेन पार्ट है जहां स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, विच इज दिस पार्ट, विच इज द स्टोकास्टिक पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं एंड हम मॉडल्स को इंटरप्रेट करना सीखेंगे, मॉडल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर न्यूअर क्वेश्चन एवरी टाइम। तो ये जो 3 पार्ट है, हम लोग इस पे सबसे पहले मेनली अपना फोकस रखेंगे एंड देन विल बी going on to the stochastic process. Now coming on to this, so basically majorly students के पास 2019 का मैथ होगा, तो 2019 के मैथ और 2022 का जो रिसेंट मैथ है, 23 का जो मैथ है, उसमें चैप्टर नेम्स में कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं है। ऑल्दो देयर आर सर्टेन एडिशंस, बहुत ही सिग्निफिकेंट जो एडिशंस हुए हैं कुछ चैप्टर्स में, फॉर एग्जांपल इन मोर्टेलिटी प्रोजेक्शन, जिसमें एक मेजर पोर्शन जो है वो हमारा ऐड हुआ है। तो आई विल सजेस्ट कि 2019 का मैथ आप लोग रेफर कर सकते हैं, but please keep a hand on the upgrades as well from the website. And we'll be covering every new topic in the video itself, so that is fine even if you are not referring the material. But then this completes the overview of the examination. I hope this is very clear. In the next video, we'll be starting with our first portion, which is the risk modeling part, and we'll be starting with loss distribution next. Thank you.